बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से हम वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आज बायोलॉजी का लेक्चर 1 उसका क्विज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये जितने भी क्विज यूट्यूब पे हम अपलोड कर रहे हैं इसमें हर टॉपिक के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं और ये जितने भी एमसीक्यूज हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर टॉपिक से ये हम उसी सोर्स से निकाल रहे हैं एमसीक्यूज जहां से आईबीए मोस्टली टेस्ट फॉलो करता है अपना। तो ये जितने भी एमसीक्यूज हैं ये आईबीए के टेस्ट में आ सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक हर टॉपिक के एमसीक्यूज हमने कवर किए हैं। तो ये जो क्विज हम ले रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें और उसके साथ कमेंट्स आपने जरूर करने हैं। अगर कोई चीज एक्स्ट्रा आप एडवांस में पूछना चाहते हैं टॉपिक से रिलेटेड, जो भी मटेरियल आपको लगता है कि रह गया है वो आप कमेंट्स में शेयर करें, क्वेश्चंस पूछें ताकि दूसरे लोगों तक भी जो चीजें रह जाती हैं वो पहुंच सकें आपके कमेंट्स के थ्रू। तो अपना स्कोर भी मेंशन किया करें। इसके साथ एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे वीडियोस या हमारा काम आपको अच्छा लगता है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उस पे हम अपडेट्स देते रहते हैं रिलेटेड टू जॉब्स टेस्ट, तो उसको भी जरूर फॉलो करना है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। ये बायोलॉजी का क्विज है, लेक्चर 1 है बायोलॉजी का, सेल स्ट्रक्चर के बारे में है। क्वेश्चन 1 है, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द सेल? सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने, ल्यूविन हुक ने, मैथ्यू शेल्डन ने या थियोडोर शॉन ने? तो इसका जवाब आपने देना है और इसका करेक्ट ऑप्शन है सेल सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय? सेल थ्योरी किसने दी थी? हुक और ल्यून हुक ने, शेल्डन और शॉन ने? सी ऑप्शन है डार्विन एंड लेमार्क, डी ऑप्शन है मेंडल एंड मॉर्गन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, शेल्डन एंड शॉन ने। तो ये जो सेल थ्योरी थी 1838 1839 में दी गई थी और इसमें इन्होंने बताया था कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो सेल के बने हुए हैं। सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का और जो सेल्स होते हैं ये अराइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। तो इस थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पावर हाउस ऑफ सेल? पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को, गोल्जी एपराटस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम्स को? तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन से एटीपी प्रोड्यूस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इसके डिटेल नेक्स्ट आने वाले सवालों में आपको बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन क्या होती है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है। तो जो इनर मेम्ब्रेन है सिस्टाई प्रोड्यूस करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल? सेल का कंट्रोल सेंटर किसको कहते हैं? राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, वैक्यूल या लाइजोसोम्स? तो इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियस। ये कंट्रोल सेंटर है सेल का। न्यूक्लियस सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है। प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन का बनना, उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। और सेल की डिवीजन को रेगुलेट करता है। तो ये इसके फंक्शंस है न्यूक्लियस के। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा ऑर्गेन रेस्पॉन्सिबल है? लाइजोसोम्स, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी या वैक्यूल? इसका सही ऑप्शन होगा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं और राइबोसोम्स के दो टाइप्स हैं, एक फ्री राइबोसोम्स, दूसरे बाउंड राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं साइटोप्लाज्म के लिए और प्रोटीन को सेक्रेट करते हैं। और जो बाउंड राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सेक्रेटरी प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल?
सेल के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी सबस्टेंस होती हैं, उनका सेल के बाहर जाना या सेल के अंदर आना, वो कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सा ऑर्गेनल कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए है सेल बॉडी, ऑप्शन बी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस और ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्म। इसका करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रेगुलेट्स करता है मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस, कोई भी चीज सेल के अंदर आए या बाहर आए, ये कंट्रोल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? फास्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और जो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो थे फ्लड मोसेक मॉडल। क्वेश्चन नंबर 7 है सिलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन रिफर्स टू। सिलेक्टिविटी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी है? सेल वाल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी। ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इसका मतलब है कि सिलेक्टिवली कुछ चीजों को, कुछ सब्सटेंस को पास करते हैं और कुछ को पास नहीं करते, जैसे ऑक्सीजन का पास होना। और लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड होती है उसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हिच ऑर्गेनेल मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन। तो प्रोटीन को मॉडिफाई या पैकेजेस कौन सा ऑर्गेनेल करता है? ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जिसको कहते हैं, गोल्जी एपराटस, लाइजोसोम्स या न्यूक्लियस। इसका करेक्ट ऑप्शन है गोल्जी एपराटस, सही आंसर है इसका। तो गोल्जी एपराटस क्या करते हैं? ये प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं, सॉर्ट करते हैं, पैकेजेस तैयार करते हैं प्रोटीन्स के। इसके मेन फंक्शंस हैं प्रोटीन पैकेजिंग, प्रोटीन सेक्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम की फॉर्मेशन भी गोल्जी एपराटस करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हिच ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बेग्स ऑफ सेल। ऑप्शन ए है वैक्यूल, बी है लाइजोसोम्स, सी है राइबोसोम, डी है सेंट्रोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को सुसाइडल बेग कहा जाता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं लाइजोसोम्स के अंदर, जो डिफरेंट मटेरियल को सेल के अंदर उनको ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है। और जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन सी सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर सकते हैं? वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, जो डैमेज या ओल्ड सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको डाइजेस्ट करता है। फॉरेन पार्टिकल्स या जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो लाइजोसोम के अंदर होते हैं। तो इसको इसलिए ये क्लीनिंग या रिसाइकलिंग बैग भी कहते हैं। और सुसाइडल बैग इसको क्यों कहा जाता है? नॉर्मली एंजाइम जो होते हैं लाइजोसोम की मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज होते हैं, बट जब ये बर्स्ट करते हैं या तो जो एंजाइम्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो जाते हैं और वो डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं अपने ही कंपोनेंट्स को। इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑटोलाइसिस, और जिसका मतलब है सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल। सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल करता है, इसलिए इसको सुसाइडल बेग्स भी कहते हैं लाइजोसोम्स को। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हिच ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस। लिपिड की सिंथेसिस या लिपिड प्रोडक्शन के लिए कौन सा ऑर्गेनेल रेस्पॉन्सिबल है? रफ ईआर, स्मूथ ईआर, राइबोसोम्स या गोल्जी एपराटस? इसका आंसर होगा स्मूथ ईआर। ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या फंक्शन है? लिपिड को सिंथेसिस करना, ड्रग्स को डिटॉक्सिफिकेशन करना, कैल्शियम को स्टोर करना मसल सेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हिच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ओनली इन द सेल प्लांट या इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो एनिमल सेल में नहीं होता? राइबोसोम्स है, बी न्यूक्लियस है, सी सेल वॉल है, डी माइटोकॉन्ड्रिया है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। ये रिजिडिटी और प्रोटेक्शन देता है, प्लांट को मजबूत बनाता है। प्लांट सेल को मेन कंपोनेंट सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज होते हैं, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12 है द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल। एनिमल सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल या सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन सा होता है? न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइजोसोम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस।
तो एनुअल सेल के अंदर सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गेनेल न्यूक्लियस होता है, और जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है सेल के अंदर वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। क्वेश्चन 13 है, विच ऑर्गेनेल कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स? अभी बताया, लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, वैक्यूल, ईआर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लाइजोसोम्स होगा। लाइजोसोम्स डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कंटेन करते हैं, जो डाइजेस्ट करते हैं फूड पार्टिकल को, बैक्टीरिया को, सेल के ओल्ड कंपोनेंट्स होते हैं, ओल्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको भी डाइजेस्ट करता है लाइजोसोम्स। तो ये सेल के डिफेंस और रिसाइकलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइजोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइबोसोम्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के, बी है आरएनए और प्रोटीन, सी है लिपिड एंड प्रोटीन, डी है डीएनए एंड आरएनए। तो इसका करेक्ट आंसर है आरएनए एंड प्रोटीन, ये दो होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल? प्लांट सेल के अंदर कौन सी साइट होती है, कहाँ पे होती है फोटोसिंथेसिस? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी है राइबोसोम्स और डी है वैक्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफाइल होते हैं, क्लोरोफाइल की वजह से फोटोसिंथेसिस होती है, जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में। तो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड्स, ग्राना एंड स्टोरमा, ये इसके अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट के। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑर्गेनेल कंटेन क्लोरोफाइल? क्लोरोफाइल किसके अंदर होता है? अभी बताया, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, लाइजोसोम्स या गोल्जी बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर है, तो क्लोरोफाइल जो होता है ये ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन कलर जो प्लांट्स को आता है क्लोरोफाइल की वजह से होता है, और इसी की वजह से फोटोसिंथेसिस होती है, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वहां पे मौजूद होते हैं क्लोरोफाइल। क्वेश्चन नंबर 17 है, द फिलड मैट्रिक्स इनसाइड द सेल इज कॉल्ड? सेल के अंदर जो फिलड मैट्रिक्स होता है उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म या मैट्रिक्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साइटोप्लाज्म। तो ये सेमी फिलड मैट्रिक्स होता है साइटोप्लाज्म, जिसमें ऑर्गेनेल सस्पेंडेड होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इस मेटाबॉलिक रिएक्शन ये करवाता है, और मटेरियल का ट्रांसपोर्ट भी साइटोप्लाज्म करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट? ईआर, न्यूक्लियस, लाइजोसोम्स या राइबोसोम्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। ऑप्शन ए सही है। तो जो ईआर होते हैं इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना, लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करना सेल के अंदर। ईआर के दो टाइप्स होते हैं, एक रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आरईआर कहा जाता है, ये प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। दूसरे होते हैं स्मूथ ईआर, एसईआर, जिसको कहा जाता है ये लिपिड्स की सिंथेसिस करते हैं। दो टाइप्स हैं ईआर के या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। क्वेश्चन नंबर 19 है, द डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल इज? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल कौन सा होता है? लाइजोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी बॉडीज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है सिस्टाई फॉर्म्स करते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच ऑर्गेनेल स्टोर्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट सेल? प्लांट सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनेल है जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है? ऑप्शन ए है लाइजोसोम्स, बी है वैक्यूल, सी है राइबोसोम्स और डी है गोल्जी बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर है वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं, इसके साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी वैक्यूल के अंदर स्टोर होते हैं। इसके साथ वैक्यूल मेंटेन करता है टर्गोर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 21 है, द आउटर बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल? प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेल वॉल। सेल वॉल आउटर बाउंड्री होती है प्लांट सेल की। तो आउटसाइड सेल वॉल होता है, इनर साइड इसका सेल मेम्ब्रेन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड इन एनिमल? एनिमल के अंदर सेल डिवीजन में कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा ऑर्गेनेल हेल्प करता है? ऑप्शन ए है सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी है वैक्यूल, ऑप्शन सी है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन डी है लाइजोसोम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स एनिमल सेल के अंदर होते हैं और ये एक्ट करते हैं
MTOC माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है एनिमल सेल के अंदर। तो इसके जो मेन फंक्शंस हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, स्पिंडल फाइबर जो होती है वो फॉर्मेशन सेंट्रोसोम की वजह से होती है, और ये स्पिंडल फाइबर है। जब आप पढ़ेंगे सेल डिवीजन नेक्स्ट टॉपिक में, तो वहां पर क्रोमोसोम जो होते हैं सेपरेट होते हैं डॉटर सेल में, तो ये उन क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने में स्पिंडल फाइबर हेल्प करती है। दूसरा, ये ऑर्गेनाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? ये हेल्प करते हैं, ये सेल का जो शेप होता है उसको मेंटेन करते हैं, और सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रोसोम्स करते हैं। तीसरा होता है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की मूवमेंट भी सेंट्रोसोम्स की वजह से होती है। तो ये तीन फंक्शन है सेंट्रोसोम्स के ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो एनिमल सेल डिवीजन में जो माइटोसिस होता है उसके अंदर ये हेल्प करता है सेंट्रोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हिच सेल स्ट्रक्चर कंटेन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल किस ऑर्गेनल में होता है? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में, राइबोसोम्स में या लाइजोसोम्स में? तो न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, अभी पढ़ा हमने। 24 है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके ऑप्शन है टिश्यू, सेल, ऑर्गेन और मॉलिक्यूल। बेसिक, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेल। सेल जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ये सेल कैपेबल होता है जितने भी लाइफ के प्रोसेस होते हैं उनको परफॉर्म करने में। एग्जांपल है बैक्टीरिया सेल है, ये सिंगल सेल होता है। दूसरा, ह्यूमन के सेल होते हैं, ह्यूमन के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं। तो सेल के दो टाइप्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल जिसको न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनेल नहीं होता? राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस। अभी बताया प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे बैक्टीरिया का सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इनको ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होते। तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इन दोनों ऑर्गेनिज्म के सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। 26 क्वेश्चन है, व्हिच स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स रिजिडिटी, मजबूती प्लांट सेल को? कौन सा स्ट्रक्चर देता है? वैक्यूल, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्म? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेल वॉल। सेल वॉल मैकेनिकल प्रोटेक्शन और सपोर्ट देता है प्लांट सेल को। क्वेश्चन नंबर 27 है, द स्टैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी apparatus इज कॉल्ड सिस्टर्ने, थाइलेकोइड एंड मैट्रिक्स। तो करेक्ट ऑप्शन है सिस्टर्ना। तो गोल्जी बॉडीज का स्टैक्ड स्ट्रक्चर सिस्टर्ने होता है, और ये प्रोटीन की मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्ट में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड। तो फोल्ड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या कहा जाता है उनको? सिस्टर्ने। ऑप्शन ए है सिस्टर्ने, क्रिस्टाई, थाइलेकोइड्स, स्टोरमा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्रिस्टाई। तो देखें माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर ये जो और ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है एटीपी की प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि एटीपी प्रोड्यूस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके साथ यहाँ पर ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये वाला मैट्रिसेस होता है और बाहर ये वाला आउटर मेम्ब्रेन होता है। तो दो मेम्ब्रेन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। पहले इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जिसको IMM कहा जाता है, दूसरा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जिसको OMM कहा जाता है। आउटर मेम्ब्रेन ये हाईली परमिएबल लेयर होती है, मतलब गैसेस और वाटर को अलो करते हैं, और इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं उनको पोर्निस कहा जाता है। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उनको पोर्निस कहा जाता है। इनर मेम्ब्रेन ये इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर वाटर और गैसेस और वाटर अलो नहीं होती, और ये फोल्डेड इनटू क्रिस्टाई होते हैं। देन मैट्रिक्स है फ्लड पार्ट जो होता है, फ्लड स्पेस जो होता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच ऑर्गेनेल डिटॉक्सिफाइज ड्रग्स एंड पॉइजन। पॉइजन और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कौन सा ऑर्गेन होता है? तो स्मूथ ER, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स या लाइजोसोम्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है स्मूथ ER। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हिच सेल स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल शेप एंड सपोर्ट। सेल को शेप और सपोर्ट देने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल रेस्पॉन्सिबल होता है? साइटोस्केलेटन, लाइजोसोम, राइबोसोम या गोल्जी बॉडी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा साइटोस्केलेटन।
साइटोस्केलेटन ये नेटवर्क होता है प्रोटीन फ्लाइमेंट्स का, और ये मेंटेन करता है सेल के शेप को और मूवमेंट, ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट को, ऑर्गेनेल्स को ऑर्गेनाइज करता है। इस क्विज की रिवीजन या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जरूर याद करनी है। लाइजोसोम्स को सुसाइडल बेग कहा जाता है, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, स्मूथ ईआर लिपिड सिंथेसिस करते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। गोल्जी ये पैकेजिंग के लिए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज के क्विज की। तो यहाँ तक ये आज का क्विज था। आई होप के आपको इससे हेल्प मिली होगी। आपने नोट्स जरूर बनाए इसके और अपना स्कोर भी जरूर शेयर करें। आपकी पार्टिसिपेशन हमें और मोटिवेट करती है कि हम बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। दुआओं में जरूर याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।